4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जिसकी वजह से मोदी जी अपनी सार्थकता, अपनी एलिजिबिलिटी साबित करना चाहते हैं। सवाल उनसे नीट पर होना चाहता है, विपक्ष चाहता नीट पर बात हो, लेकिन सरकार भाग रही है। विपक्ष चाहता है कि तमाम उन मुद्दों पर जिसमें देश के युवा किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित हो चुके हैं उस पर बात हो। वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आम जन से सरोकार कहाँ है किसी को। लेकिन चलिए, अपने मुफाद की वजह से ही आपका और मेरा जिक्र सदन में तो होना चाहिए। हमारे और आपके बच्चों के जो नीट के पेपर और कांस्टेबल भर्ती के पेपर और देश में तमाम पेपर, मैंने कल आपको बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, इसके बारे में जिक्र तो होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए क्या मोदी जी लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ साहब, जगदीश धनखड़ साहब, इनका सहारा ले रहे हैं? ये इतने ज़बरदस्त और सम्मान के साथ जिनको देखा जाता, ये ऑफिसेस, ये संस्थान, ये पद, क्या इनके सहारे अपने आप को लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ से इन लोगों ने यदि मुझे क्लीन चिट दे दी है तो मैं कितना शानदार व्यक्ति हूँ, कितना शानदार काम कर रहा हूँ। राफेल याद है आपको? जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हर जगह, भारत के हर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन लोगों ने लगभग, और वहाँ आकर के सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को, उस क्लीन चिट को गोया के ऐसा बताया कि जैसे कुछ हुआ नहीं है और हम लोग बेदाग हैं, हम पर ये बोफोर्स जैसा इल्ज़ाम गलत है। कुछ समय बाद क्या हुआ? फ्रांस की उस तमाम संस्थाओं ने फिर दोबारा से उजागर कर दिया, वहाँ वो मामला लंबित है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया गया, उसके ऑर्डर को अपने पक्ष में, उस ज़माने में तो बड़े पक्ष में ऑर्डर आ रहे थे। गोगोई साहब हमारे CJI थे गालिबन, और मैं आपको कई बार बता चुका, दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, अब तो पूर्व हैं, उन्होंने कहा कि गोगोई साहब जितने कंप्रोमाइज़ हो गए थे सरकार से, कोई हमने देखा नहीं है। तो उस समय तो सारे जो फैसले थे, वो बाबरी मस्जिद का हो या कोई और हो, वो मोदी सरकार के पक्ष में ही आ रहा था। तो उस फैसले को भी लेकर के तमाम शहरों शहर गलियों गलियों घूमे के देखिए साहब, हम पे इल्ज़ाम लगाया था और हमने ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन प्रथम दृष्टया साबित हो जा रहा था कि मनमोहन सिंह ने जो 136 या 125 जितने भी वो विमानों का सौदा किया था, जितने पैसे में किया था, उससे 3 गुना में एक जहाज़ खरीदा गया, और बजाय 136 और 130 के सिर्फ 36 जहाज़ आए। उस ज़माने में ये शर्त लगी थी कि वो जहाज़ जो बनेंगे उसकी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आएंगे वो लोग और वो बताएंगे। और फिर यहाँ हुआ यूँ कि बाद में हमारी जो एल थी, शायद एरोनॉटिक्स की जो विभाग है, संस्था है, जिसको तजुर्बा है, उसको हटा करके मुकेश अंबानी के जो छोटे भाई की एक दिवालिया कंपनी थी, उसको उसका मेंटेनेंस का ठेका दे दिया गया था। ये तमाम चीज़ें कि 136 की जगह 36 आए, और जो 5,000, 5,500, 6,000 रुपये का एक विमान आना था वो 16,000, 15,000 का आया। तो ये आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर खेल हुआ था? लोग कहते कहते थक गए, लेकिन बात यह है कि असल अदालत तो जनता की है, यानी कि आपकी है। आप अगर दिल पे ले लेते हैं तो बात हो जाती है कि बोफोर्स के अंदर राजीव गांधी की सरकार को पलट देते हैं VP सिंह। लेकिन अगर आप दिल पे नहीं लेते, सोचते ही हैं कि नहीं, ये तो पंडित जी हैं, ये तो मौलाना हैं, ये तो राम राज्य लेकर आएंगे, ये तो विश्वगुरु हैं, ये तो हमारे घर का आदमी है, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये दूसरे लोग एंटी नेशनल हैं, ये पाकिस्तानी, ईरानी और खालिस्तानी हैं। जब बाकी सवाल करने वालों की पर्सनैलिटी को ही मशकूक कर दिया जाएगा जनाब मन, तो उस समय तो आपके घर का अगर कोई चोर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई घर का चोर भी होगा तो वो तो आपको महात्मा ही नज़र आएगा। बहरहाल मैं अपनी बात बताने आया हूँ दोस्तों कि जब नीट की चर्चा के बारे में विपक्ष कह ये रहा है कि बातचीत की जाए, लोकसभा स्पीकर का एटीट्यूड मैं कल आपको बता चुका, और ऐसे समय में धनखड़ साहब ने जो है, उम्र दराज हैं राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बताते हैं कि 10 मिनट में उंगली उठाए खड़ा रहा, बोलने का मौका दिया जाए, और उनको पाठ पढ़ाया जा रहा है कि ये मर्यादा नहीं है। बहरहाल दोस्तों, बात यह कि क्या इन ऑफिसेस का भी मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं?
अपने आप को सार्थक और अपने आप को एक योग्य पुरुष बताने के लिए, प्रधानमंत्री बताने के लिए। और ये लोग इस्तेमाल होंगे, क्या ऐसा है? सवाल उठा सकता हूँ ना मैं तो मैं तो सवाल उठा रहा हूँ कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके गली गली घूमे थे आप, इस बार क्या इन सदनों को भी रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की जा रही है? और उन लोगों ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो देखिए वो उनका काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। हम तो तैयार हैं हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है आप। आपका शिक्षा मंत्री बोलता कोई अनियमितता नहीं हुई, बाद में बताता कि छोड़ा नहीं जाएगा, सीबीआई को दे दिया गया है। तो पहले कौन से कान में किसी ने फूंक मार दी थी फरिश्ते ने आकर कि कुछ भी नहीं हुआ है? आज गुजरात से जब उसके तार जुड़ रहे हैं, तमाम वहाँ जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। एक ही कॉलेज जो गुजरात के किसी शहर का है, मैं नाम जहन से निकल रहा है, उसी के बारे में कहा गया कि इसके का भरना है सेंटर। 23 लाख बच्चे पागल बेवकूफ़ थे, लाखों करोड़ों रुपया, कई अरब रुपया, 4.5 अरब रुपया के लगभग आप मान के चलिए कि 4.5 अरब रुपये कम से कम जो है फॉर्म के फिलअप करने में खर्च हो गए। तो ऐसे समय में मोदी जी क्या चाहते हैं? इन दोनों सदनों का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते हैं कि ये लोग मुझे क्लीन चिट दे देंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तरह लहराता फिरूंगा। नहीं, ये 23,24 हज़ार बच्चे जो नीट के अंदर अपीयर हुए हैं, इनका सवाल उठना ज़रूरी है। ऐसे समय में ये दोनों ऑफिसेज जिनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है, अगर किसी नेता, अभिनेता, परिनेता, महान मानव के पक्ष में आकर के अगर कार्रवाई को इस प्रकार से किया तो फिर ये तारीख में दर्ज होगा। मैंने आपको कल बताया भी था। हैरत की बात यह है कि जो आपसे कुछ ऐसी बात की जाती है, बड़ी मुद्दे की, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि ये लोग किसके जवाब दें, क्योंकि मुझे किसी अदालत में तो घसीटते हुए नज़र नहीं आते, कोई कर नहीं सकता इनको। तो ये मैंने बताया था, बहुत कम लोगों ने देखी। ऐसी भी खबरें देखा कीजिए, ये बड़ी ज़रूरी हैं। जब स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन देने की राष्ट्रपति की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसको बड़ी ताकत दी है हमारी संविधान ने। तो वो जवाब दे कहाँ है? जनता की अदालत में है या उन किताबों में दर्ज होगा जब आने वाली नस्लें पढ़ेंगी और आने वाले लोग पढ़ेंगे कि कार्रवाई के दौरान इन लोगों ने क्या क्या रोल प्ले किया है? बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ। ये दोनों ऑफिसेज हों, ईडी ऑफिस हो या सीबीआई हो या मानव अधिकार हो या जितनी भी संस्थाएं हैं जो वाकई रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं हमारे संविधान के ढांचे के रूप में, अगर ये क्लीन चिट देने का काम करने लगी या फिर उन्हीं की पारी की तरफ से खेलने लगे, तो आपको मैं बताऊं फिर कुछ बचता नहीं है। फिर एक ही चीज़ बचती है जो मैंने आप दूसरा प्रोग्राम बनाया था कि राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं को सड़कों पे उतर के अपने लोगों को बताना चाहिए। हालांकि वो लोगों में से एक बहुत बड़ा वर्ग धार्मिक पशु बन चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बड़ी कड़वी लगेगी, मैं माफ़ी चाहूँगा, हालांकि सब बात कुछ और है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जब किसान आंदोलन था तो हम भी गए वहाँ फिजिकली। एक आदमी ने कहा कि जितने भी लोग में से आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं सब भाजपा को वोट देंगे, पंजाब को तो पहले भी नहीं देते थे, ये आंदोलन हो या ना हो। और आपको मैं बता दूं, ये 23.5 लाख जो छात्र हैं जिनके बारे में मैं आपसे कई दिनों से रो रहा हूं, और बाकी कांस्टेबल भर्ती, उसमें से भी 70-60% लोग वही होंगे संभवतः भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले होंगे। लेकिन हमारा काम तो बताना है। हमारा काम, अगर किसी के साथ, एक व्यक्ति के साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो हमारा काम है आवाज़ को उठा देना। तो बहरहाल सवाल ये है कि इन ऑफिसेस को, इन बहुत ज़्यादा गरिमापूर्ण पदों को क्या इस्तेमाल करके अपने पक्ष में खिलवा करके मोदी जी अपने आप को सार्थक साबित करना चाहते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।